बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम नस टेस्ट को डिस्कस करते हैं और नस टेस्ट का स्पेशली जो मैथ पोर्शन है उसकी तैयारी के लिए आपके साथ जो है वो कुछ क्वेश्चन मैं आप डिस्कस करता हूँ। तो इससे पहले भी नस्ट एंटी टेस्ट मटीरियल पर, एंटी टेस्ट प्रिपरेशन पर जो है वो मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो स्पेशली जो है ये वीडियो जो है वो नर्स स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग का यानी कि टेस्ट देना है, ओके, नर्स एंटी टेस्ट देना है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। बाकी ओवरऑल जो है इस तरह के क्वेश्चंस अगर देखे जाएं तो प्यास ई कैट के टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके क्वेश्चंस हैं और ये लास्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़ के में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं जी। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। तो ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है जिसमें आप परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं पार्ट 1 में। तो 5 डिजिट्स हैं बेसिकली 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने 4 डिजिट्स जो है वो बनाने हैं इससे, ओके। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द, तो इसमें जो है वो विद रिप्लेसमेंट की बात है, किसी पर कोई कंडीशन नहीं है कि ये नंबर जो है वो नॉन रिपीटेड हों, यानी कि यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं नंबर। तो यहाँ पर ये 5 डिजिट्स हैं, इनमें से कोई भी 5 के 5 जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। फिर इसी तरह 5 के 5 यहाँ पे भी आ सकते हैं, 5 के 5 यहाँ पे भी आ सकते हैं और 5 के 5 यहाँ पे भी आ सकते हैं। टोटल जो है वो नंबर ऑफ़ डिजिट्स यहाँ पर 5 हैं। तो एक प्लेस पर सारे के सारे जो 5 डिजिट्स हैं वो आ सकते हैं लिखे, जैसे मिसाल के तौर पर 3 2 4 1 5 है, इसी तरह 3 2 1 5 4 है। तो इस तरह के ये नंबर्स जो हैं वो 4 डिजिट नंबर बनेंगे। इस तरह का नंबर बन सकता है। फिर इसी तरह 3 रिपीट करते जाएं 5 4 1, फिर इस तरह का नंबर बन सकता है। तो हर नंबर में 4 डिजिट रिपीट होने हैं, 4 डिजिट नंबर्स हमने फाइंड करने हैं और 4 डिजिट नंबर्स में टोटल जो 5 डिजिट्स हैं वो हमने यूज़ करने हैं। तो इस तरह से इनको आप मल्टीप्लाई करें तो 5 की पावर 4 बनेगा और 5 की पावर 4 जो है ये आ जाएगा 625, ओके, 625। तो ये बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की होल पावर n है। तो ये एक स्पेशल केस है, ये हायर डेरिवेटिव्स यानी कि एक्सरसाइज 2.7 सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है हायर डेरिवेटिव्स। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ, जैसे मैं इसको y लिखता हूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो n बाहर आ जाएगा, फिर ax प्लस बी की होल पावर n-1, ओके। और फिर उसके बाद ax प्लस बी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, a आ जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ na और ax प्लस बी की होल पावर n-1, ओके। अच्छा जी, अब देखें आप, बल्कि इसमें से n-1 में माइनस जो है वो 1 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ओके। इसी तरह अब आगे चलें तो हमारे पास ये बनेगा, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव में n इंटू n-2 और ax प्लस बी की पावर n-3 और फिर जो है वो a आ जाएगा हमारे पास, ओके। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो रही है, n शुरू में आया और ऊपर पावर जो थी वो n थी, तो n-1 आएगा, n-1 आएगा, फिर n इंटू n-1 होगा और यहाँ पर n-1 करेंगे तो n-2 होगा। तो ये बन जाएगा बेटा n इंटू n-1 और a स्क्वेयर और ax प्लस बी की पावर n-2, ओके। अब ज़रा गौर करें तो मैं अगर इसी तरह से अगर nth डेरिवेटिव लेता जाऊं, इसी तरह से ये चलता जाए, ये सेकंड डेरिवेटिव था तो n-2 है, सेकंड डेरिवेटिव है तो n-2 है। अगर मैं nth डेरिवेटिव लूँ, nth डेरिवेटिव तो ये n इंटू n-1 फिर
n इंटू एन माइनस टू, सॉरी n इंटू एन माइनस वन, फिर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, तो प्रोडक्ट आता जाएगा। ये कुछ इस तरह से वैल्यूज़ बनेगी, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड सो ऑन, और a की पावर जो है वो n आ जाएगी, और ax प्लस बी की पावर n माइनस n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n माइनस वन है तो फिर n माइनस टू हुआ, फिर n माइनस थ्री होगा, n माइनस फोर होगा, और सो ऑन n माइनस फिर n होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ax प्लस बी की जो पावर ज़ीरो है वो 1 बन जाएगा। और ये जो n टाइम्स आ रहा है, n इंटू एन माइनस वन, इंटू एन माइनस टू, इंटू एन माइनस थ्री, सो ऑन, इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, a की पावर n, और ये ax प्लस बी की पावर ज़ीरो जो है इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल a की पावर n। तो ये इसको आप इस तरह से रिज़ल्ट याद रख लें, इस तरह से इसको ये वाला रिज़ल्ट जो है वो याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसको सॉल्व करने का यही मेथड है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी कि ax प्लस बी की होल पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव n फैक्टोरियल a की पावर n है, और इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा ऑप्शन है। अब ये तो देखें, एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे आगे क्वेश्चन जो हैं वो बना सकते हैं, यानी कि इस तरह के वो क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं। जैसे ax प्लस बी की होल पावर n है, तो मैं लिख देता हूँ, आपके पास है ax प्लस बी की होल पावर है मिसाल के तौर पे 10, तो कहते हैं कि आप इसका जो है ना वो 8th डेरिवेटिव बताएं, ओके, या होल पावर 10 है तो इसका 10th डेरिवेटिव बता दें, 10th डेरिवेटिव। तो मैं लिखूंगा 10 फैक्टोरियल और a की पावर 10, ओके, 10 फैक्टोरियल और a की पावर 10 आ जाएगा, 10th डेरिवेटिव आ जाएगा, ओके। जितनी उसकी पावर है वही डेरिवेटिव ही वो पूछेगा। तो इस तरह से आपने इसकी जो जनरल फॉर्म है n फैक्टोरियल और a की पावर n जो है वो आप याद रखें। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो i डॉट i क्रॉस i है, बेसिकली ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, i डॉट i क्रॉस i। अब सेम जो यूनिट वेक्टर्स हैं i j k, i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k, ये ज़ीरो होते हैं। तो i क्रॉस i, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k जो है ये ज़ीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आप ज़ीरो लगाएं, ठीक है जी। तो i डॉट ज़ीरो जो है वो ज़ीरो आ जाएगा और डेल्टा ऑप्शन इसकी बनेगी। बाकी इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें अगर सेम यूनिट वेक्टर्स आ जाएं, जैसे i डॉट i क्रॉस i, j डॉट j क्रॉस j, फिर k डॉट k क्रॉस k, तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो होता है, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमने अभी डिस्कस किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जी, ओके। तो साथ साथ रहिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4, देखें क्वेश्चन नंबर 4 में समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की होल पावर n माइनस 1, यानी कि हमारे पास ये समीशन ये 6.11 का क्वेश्चन है, बल्कि 6.8 का क्वेश्चन है, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ, 1 माइनस 1 0, तो 1/2 की पावर 0, फिर n की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 1 1, फिर n की जगह पे मैं 3 पुट करता हूँ, 3 माइनस 1 2, इस तरह से ये चलता जाएगी सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो 1/2 की पावर 0 1 होता है, 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। अब ये क्योंकि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है वो आपको पता है a1/1 माइनस r होता है। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और कॉमन रेशो 1/2 डिवाइड 1 करें तो 1/2 आ जाएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, a1 1 है, 1 माइनस r की जगह पे 1/2 लिखा, तो 2 माइनस 1/2, तो 2/1 2, तो इसका आंसर जो है वो 2 बनेगा, ओके। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है अल्फ़ा बनती है जी, ओके।
समझ रहे हैं बात आप? इजी है क्वेश्चंस, ओके। थोड़े थोड़े ट्रिकी हैं लेकिन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ओके। अगर आपको एफएससी की बुक्स पर ग्रिप है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 जो है वो पढ़िएगा, ये मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन 5 में क्या कहा है कि एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस, यानी कि ये कर्व जब एक्स एक्सिस को टच करेगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे टच कर रही है ये कर्व जो है इस तरह से, ओके। तो एक्स एक्सिस को जब टच करेगी ये कर्व तो वहाँ पर y कंपोनेंट जो है वो 0 होगा। तो y कंपोनेंट 0 करें और 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, 4 का स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो इसके अंडर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, ओके, या इस तरह से आप कह सकते हैं आपके पास ये वाला कि ये जो एक्स एक्सिस को जब टच कर रहा है ये कर्व तो y 0 है वहाँ पे, ओके। अब इन पॉइंट्स के दरमियान इसका एरिया बेसिकली है, एरिया अंडर द कर्व है। y x की वैल्यू -2 है, -2 से 2 ये एरिया हमने फाइंड करना है। ये इसकी लोअर लिमिट और ये इसकी अपर लिमिट है, ओके। और कर्व की जो फंक्शन है वो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx साथ। अब इसको सिंपल आप सॉल्व कर लें। डेफिनेट इंटेग्रल का ये क्वेश्चन है, तो 4 इसका आप इंटेग्रल लें तो क्या बनेगा, 4x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 बनेगा और लिमिट्स उसकी जो हैं वो -2 से 2 हैं। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो 4 इंटू 2, पहले अपर लिमिट पुट किया, 2 का क्यूब ओवर 3, फिर लोअर लिमिट पुट करें तो 4 इंटू -2 और -2 का क्यूब ओवर 3, ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर ना हम एक और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं सॉल्व करते हुए। मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ, देखिएगा वो ज़्यादा आसान है। यानी कि आपके पास -a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो आपको पता है कि ये 0 to a कर दें इसको आप, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते थे 2 एंड 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इंटेग्रल तो उसी तरह से ही लेना है, लिमिट्स जो हैं वो 0 से 2 कर लें और बाहर इधर जो है वो 2 कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब कैलकुलेशन जो है वो मज़ीद आसान हो जाएगी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल हैं, आपकी बुक पे लिखी हुई हैं एक्सरसाइज 3.6 से पहले, ओके। इस 2 को बाहर ही रहने दें और लिमिट पुट करें तो 4 इंटू 2 -2 का क्यूब ओवर 3, 0 इसमें पुट करेंगे तो सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएंगे। इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं। 4 2 ज़ार 8 माइनस 8 ओवर 3, एलसीएम लिया 8 3 ज़ार 24 माइनस 8 ओवर 3, तो 2 इंटू 16 ओवर 3 और यह आ जाएगा 32 ओवर 3। 32 ओवर 3 जो है इसका आएगा एरिया बिटवीन द कर्व, ओके। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा बनेगी। फॉलो करें बात आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? ओके जी, क्लियर है जी। चलिए, मुझे तो क्लियर है, आप लोगों को भी क्लियर ये होना चाहिए, ओके जी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसकी ये वर्किंग जो है वो एक दफ़ा आप दोबारा देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ओके। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 11 इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर 25 वाई स्क्वायर ओवर 11 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन है एलिप्स की, और हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल है,
ओके अब देखें, अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो इस तरह से फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से पास करती है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने फाइंड करनी है वो या तो इसके पैरेलल होगी इस तरह से, ये इक्वेशन फाइंड करनी है, या वो इस तरह से इसके पैरेलल होगी, यानी कि ये या इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है जो कि इस एलिप्स के ऊपर टेंजेंट है और पैरेलल है y इज इक्वल टू एक्स पे। ये क्वेश्चन का जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का आइडिया है। तो अब देखें तो इसकी मैं स्लोप निकालूं अगर सबसे पहले, तो y इज इक्वल टू एक्स की जो स्लोप है इसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखूं तो स्लोप जो है वो 1 है। ओके यहाँ पर a स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो 25 है और b स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो 11 है। ओके अच्छा जी, अब सिंपल स्ट्रेट लाइन जब एलिप्स के ऊपर टेंजेंट होती है तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो एम एक्स प्लस सी है, लेकिन यहाँ पर जो c है, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो होती है c स्क्वेयर a स्क्वेयर m स्क्वेयर और प्लस b स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। ओके अब यहाँ पर बेटा आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखें m की वैल्यू 1 x, a स्क्वेयर की वैल्यू 25, m की वैल्यू 1 का स्क्वेयर, b स्क्वेयर की वैल्यू 11, इसको सॉल्व कर लें x प्लस 25 प्लस 11, 25 प्लस 11 कितना हुआ 36, 36 का स्क्वेयर रूट 6 आ जाएगा। इन दोनों को उठा के हम इधर ले आएँ या इसको उठा के उधर ले जाएं। चलें जी, ये y माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है हमारे पास? y माइनस एक्स नहीं, इसमें माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखें तो इसकी ये चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के अंदर जो है वो बहुत सारी बातें इस्तेमाल हो रही हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस्तेमाल हो रही है, जो कि हम लिखते हैं सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये भी आनी चाहिए। इससे पहले एक वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, ये हमने इस्तेमाल भी की थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बेसिकली ये है एलिप्स पर। ओके इसमें वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व कर लें, तो x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसकी चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके क्वेश्चन नंबर 7 पर आए जी। ठीक है, हाइपरबोला में जो है वो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है और उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। तो हाइपरबोला का केस भी आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 23x माइनस 24y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड सर्कल। ये जब आप कॉनिक सेक्शन में एक्सरसाइज 6.9 पढ़ते हैं तो उसमें क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक। ओके और उसमें आप द मोस्ट जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं। टॉपिक थोड़ा सा साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, सेकेंड डिग्री की जो मोस्ट जनरल इक्वेशन है वो क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मोस्ट जनरल इक्वेशन है। अब ये कॉनिक जो है, ये सेकेंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है, ये इसमें जब हम रिप्रेजेंट्स कॉनिक, ठीक है जी, अब इसमें जो एच स्क्वेयर माइनस ए बी जो है बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट है एच स्क्वेयर माइनस ए बी। जैसे हम एक्सरसाइज 4.7 में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते थे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ओके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर है, उस नेचर ऑफ रूट्स है वो डिस्क्रिमिनेंट
पर डिपेंड करती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज़ पुट करते हैं, उसके फर्दर आगे केसेस हैं, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 के लिए फर्दर केसेस हैं, वो आपने पढ़े हुए हैं। उसी तरह से जब हमारे पास जनरल इक्वेशन आएगी सेकंड डिग्री की और हमें पता लगाना है कि वो एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है या सर्कल है, तो फिर हमें इसकी हेल्प से पता चलेगा। अब इसके फर्दर आगे 3 केसेस हैं। एच स्क्वेयर माइनस ए बी लेस देन 0 हो तो ये या तो एलिप्स होगा या फिर जो है वो सर्कल होगा। नंबर 2 पे एच स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हो तो ये पैराबोला बनता है, ओके। और नंबर 3 पे एच स्क्वेयर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो तो ये जो है स्टूडेंट हाइपरबोला बनता है, ओके क्लास। एच स्क्वेयर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 के लिए ये हाइपरबोला बनता है। अब बात आती है, ये थोड़ा सा टॉपिक भी रिवाइज हो गया ताकि इसके अंदर जितने भी इस तरह के फार्मूले आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? ए की वैल्यू 1 है, 2h xy वाली टर्म ही नहीं है तो h की वैल्यू 0 है। फिर by स्क्वायर है तो b की वैल्यू जो है वो -24 है। इसमें वैल्यूज पुट करें जी, h की जगह पे लिखे 0 का स्क्वायर, माइनस a की जगह पे 1 लिख लें और b की जगह पे -24 लिख लें। इसको सोल्व किया, 24 इज ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये हाइपरबोला बन गया। ग्रेटर देन 0 का केस क्या है? हाइपरबोला है और ये चार्ली ऑप्शन है। बाकी आप गैस करने पे आएँ कि गैस करके बताएं कि टाइम ना हो या ये फार्मूला भूल जाएं, तो उसमें एक्स स्क्वेयर -24 वाई स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर के साथ माइनस है, तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि ये हाइपरबोला है। और एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर अगर पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव हों एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर वाली वैल्यूज़, तो फिर एलिप्स भी बन सकता है, सर्कल भी बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ गैस पर है। हाइपरबोला तो इस तरह से आप बता सकते हैं, लेकिन अगर प्लस आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 24 वाई स्क्वेयर होता तो फिर एलिप्स या सर्कल होगा, तो उसके लिए फिर हमें ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लगानी पड़ेंगी, ये केसेस हमें याद रखने पड़ेंगे, ओके। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। द पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस ऑन द पैराबोला इज नियरेस्ट टू द फोकस। अब देखें ये वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। पैराबोला की जो इक्वेशन है, पैराबोला का जो ग्राफ है वो बनाते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये जनरल इक्वेशन मैं बनाता हूँ पैराबोला की। यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है जी? फोकस होता है। यहाँ पर क्या होता है? वर्टेक्स होता है। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है। यहाँ पर पॉइंट होता है पी ऑफ एक्स वाई। उस पॉइंट से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जी, ओके। तो ये जो है डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ओके। अब देखिए फोकस के करीब तरीन पॉइंट कौन सा होगा? द पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस ऑन द पैराबोला इज वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है वो फोकस के करीब तरीन है। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स लाइन का डिस्टेंस वर्टेक्स तक और वर्टेक्स का फोकस तक का डिस्टेंस ये हमेशा सेम होता है, ठीक है। जैसे इसके कोऑर्डिनेट सेव और 0 हैं और ये क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो इसको मैंने -a लिख दिया। तो अब इससे हमें ये पता चला कि फोकस के करीब तरीन जो पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है हमेशा। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स नहीं होता इसके करीब तरीन। और पिवट पॉइंट क्या होता है? पिवट पॉइंट ऐसा एक पॉइंट होता है जैसे कोई भी रोटेशनल सिस्टम हो, रोटेशनल सिस्टम, उसका जो सेंटर है उसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं। अब जैसे पैराबोला है, पैराबोला का सेंटर तो वर्टेक्स नहीं है ना, वर्टेक्स में से तो वो पॉइंट पास कर रहा है, ओके। तो पिवट पॉइंट ऐसा पॉइंट जो रोटेशनल सिस्टम का सेंटर हो उसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारी नहीं है। मज़ीद आप इसको फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं अच्छे से, तो बाकी मैंने आपको बता दिया है पिवट पॉइंट क्या होता है। बाकी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो फोकस के जो करीब तरीन नियरेस्ट पॉइंट होगा वो हमेशा वर्टेक्स होगा, जो कि इसकी बीटा ऑप्शन है, ओके। यहाँ तक क्वेश्चन 8, टोटल 8 क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा है कि हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हर क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन और भी फर्दर आगे हमारे क्लियर हुए हैं। आपको मैंने कोशिश की है कि अच्छे से समझाऊं और आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएं।
तो इस वीडियो को अच्छे से आप देखें, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी शेयर करें, और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।